हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी बंदे से गुनाह होता है और वो अल्लाह के सामने हाथ उठा के तौबा करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं कि देखो ये मुझसे तौबा कर रहा है ना, तो इसको यकीन है कि कोई खुदा है, कोई रब है जो इसके गुनाह पे सजा भी दे सकता है और मुआफ भी। हालांकि अभी अल्लाह ने सजा दी नहीं है, कोई नजर भी नहीं आ रही सजा इसको यकीन है कि मेरा कोई रब है जो इस गुनाह पे सजा भी दे सकता है और माफ भी कर सकता है, तभी ये मुझसे गिड़गिड़ा के माफी मांग रहा है। तो मैं इसके अमल की लाज रखता हूं। इसका ये ना, बहुत से गुनाह करते हैं, नहीं हाथ उठाते अल्लाह के सामने, और अल्लाह को देखने के बाद तो सारे ही हाथ उठाएंगे, तो फिर तो सारे उठा लेंगे हाथ, तौबा करेंगे। अल्लाह कह रहे देखा नहीं है इसने, मेरी आयात पर ईमान लाया है, मेरी निशानियां देखकर, मेरे पैगंबरों की दावत पर लब्बैक कहा है, तो इस अमल की लाज रख के मैं इसकी तौबा को कबूल करूंगा। हदीस में आता है फिर वो दोबारा गुनाह करता है, फिर दोबारा अल्लाह के सामने आके माफी मांगता है। अल्लाह कहता है दोबारा गुनाह हो गया, फिर माफी मांगना इसकी अलामत है, इसको यकीन है कि मेरा कोई रब है जो गुनाहों पे सजा भी दे सकता है और जजा भी दे सकता है, माफ भी कर सकता है। तो फिर ये माफी मांग रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है 70 दफा भी कोई गुनाह करके 70 दफा तौबा करेगा तो अल्लाह उसके इस जज्बे की लाज रखकर उसके गुनाह को मुआफ करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप 70 दफा गुनाह करें, मकसद एक समझाना है कि तौबा में ताखीर ना करें। तो अल्लाह माफ क्यों कर रहा है? इसके इस तौहीद वाले नजरिए की बेस पर कि इसको पता है कि मुझे गुनाह माफ करवाने के लिए मेरे पास अल्लाह के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो तौहीद अल्लाह को बहुत पसंद है, शिर्क से अल्लाह को बहुत ज्यादा नफरत। तो ये 4 शर्तें भाई जिसमें पाई जाएंगी, फिर वो आप अमल करोगे तो अमल क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड अच्छा।